विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर आरुष स्वासिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी। विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिया था स्केनास का, और जिसमें अपन ने काल्परेशंस है ना, मेजरमेंट ऑफ काल्परेशंस स्केनास का अपन ने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिसकी इक्वेशंस अपन सोल्व करना शुरू की थी, और उसमें प्रोसेस और कुछ उसका स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने करवाया था, और उसमें भी मैंने आपका जो क्या चीज़ निकाली थी मैंने आप बताया था आपको उसमें, है ना। यहाँ पर आपके x बार मीडियन मोड SD SK और CSK, है ना। ये चीज़ अपन को इसमें आपको इक्वेशंस याद करनी है। x बार अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, m मीडियन मध्य का, मोड बहुलक, SD स्टैंडर्ड डेविएशन परिमाण विचलन, SK काल्परेशंस का विषमता माप, और CSK काल्परेशंस का विषमता माप का गुणा। ठीक विद्यार्थियों, अब इसमें अपन x बार अपन ने ज्ञात कर लिया था, x बार अपन ने उसमें आपके ज्ञात हो गया था हमारे पास में। ठीक है, अब x बार ज्ञात होने के बाद में, या एक बार पुणे में आपको x बार ज्ञात कर लेते हैं आप पास में पूरे विद्यार्थियों। यहाँ आप देखिए x बार a प्लस सिग्मा एफ डी स्लैश x अपॉन n मल्टीप्लाई i। x बार एक तले अपन ने 105 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है हमारे पास में 125, n कितना है 230 मल्टीप्लाई 10। x बार 105 प्लस यानी यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई 230, तो यहाँ शून्य से शून्य गया आपके यहाँ पर। अब x बार बराबर 105 प्लस 125 डिवाइडेड टू 3, 5.43, 5.43। तो x बार कितना हो गया 105 प्लस पॉइंट, तो 110.43, है ना। ये इनकम होगी, क्या लिखेंगे आपके आपके इनकम, है ना। ये आपकी आय है, ठीक है, 110.43 रुपीज। ये आपका x बार को समांतर माध्य आपके पास में आ गया। ठीक विद्यार्थियों, अब इसके आगे क्या निकालना है अपन को, पहले अपन निकालेंगे मोड इसका, क्या निकालेंगे बहुलक। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों अब देखिए z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I, है ना। Z देखिए Z सिंबल्स ऑफ द मोड, ये बहुलक का सिंबल है ना, चिन्ह इसका L1 लोअर लिमिट ऑफ द मोड। देखिए विद्यार्थियों, अब इसमें आपका मोड ग्रुप कौन सा होगा, देखिए अपन बार बार कहते हैं कि जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी अधिकतम हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप, है ना, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ना हाईएस्ट होगी अधिकतम होगी वो आपका L1 होगा। देखिए अब यहाँ विद्यार्थी क्या आपके पास है 50 आ रहा है, तो देखिए यहाँ अपन L1 हो गया, और जो सामने फ्रीक्वेंसी है ये आपकी F1 होगी, अपर फ्रीक्वेंसी F0 होगी, नीचे की फ्रीक्वेंसी F2 होगी। विद्यार्थी ध्यान रखिए, मैंने इसके पहले बताया था आपको एडप्शंस ऑफ द ग्रुपिंग सिस्टम, है ना। मान लीजिए आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत नियर बाई आ रही है ना, जैसे मतलब 42 है या 50 है 45 है, अब इसमें से मोड ग्रुप और भी कुछ हो सकता है। दिस इज नॉट 110 से 120। तो इसको पूरा वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, और उसको अडॉप्ट करने के बाद में आपके सामने बिल्कुल क्लियर आ जाता है कि कौन सा मोड ग्रुप होगा। बट यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट आपकी 50 है,
बाकी आपके 45 पे इससे काफ़ी कम है, फिर 42 है वो इससे भी कम है, इसलिए आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इसमें यहाँ पर आपके 50 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ये जो ग्रुप है 110 से 120 वाला ग्रुप है वो आपका मोड ग्रुप करेक्ट होगा, है ना, करेक्ट है, होगा क्या है मतलब, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एल क्या लिख देते हैं आपके यहाँ पर, देखिए यहाँ पर L1 प्लस है ना F1 माइनस F0, F1 दिस इज ए मोड ग्रुप फ्रीक्वेंसी, F0 दिस इज ए अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर F2 दिस इज ए लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड ग्रुप, फिर से F2, है ना विद्यार्थियों, मल्टीप्लाई आई दिस इज क्लास इंटरवल L2 माइनस L1। नाउ Z सिंबल्स ऑफ द मोड, ये बहुलक का सिंबल इसको Z बोलते हैं। तो यहाँ देखिए L कितना रहा आपको, देखिए 110, तो 110 प्लस F1 कितना हो देखिए हमारे पास में 50 माइनस F0 कितना है 42, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 50 माइनस 42 माइनस, अब F2 कितना आ रहा है देखिए आपके 45, 40 मल्टीप्लाई आ कितना है 10, Z बराबर 110 प्लस यह देखिए आपका 8 मल्टीप्लाई 10, फिर देखिए यहाँ पर आपका ये आपका 100 माइनस, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे आपका देखिए यहाँ पर, तो 5 2 7 और 8 7, ठीक विद्यार्थियों, Z बराबर 110 प्लस, है ना, ये कितना हो गया आपका देखिए 80 डिवाइडेड कितना हो गया 13, 100 माइनस 87, तो अब देखिए Z बराबर 110 प्लस, अब 80 को डिवाइड करना है आपको 13 से, है ना, 80 डिवाइडेड 13 6.15, है ना 6.15, कितना हो गया ध्यान से देखिए, Z बराबर इस 10 में 6 जोड़ कितना हो गया आपका 116.15, यह आपका मोड वैल्यू आ गई देखिए आपके पास। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जो मोड वैल्यू आ रही है वो उसके बीच में आनी चाहिए, मोड ग्रुप के बीच में आपका, इसकी देखिए विद्यार्थियों ये 110 और 120 का जो बीच का ग्रुप में उसमें कितना आ रहा है आपका 116.15, दिस इज ए मोड वैल्यू है, देखिए ये आपका बहुलक मूल्य आ गया, और ये मूल्य किसके बीच में आना चाहिए, उस मोड ग्रुप के बीच में आना चाहिए। अगर सही आ रहा है इसका मतलब आपका मोड वैल्यू निकालने बिल्कुल आपकी करेक्ट है, ठीक विद्यार्थियों। अब पास में x बार हो गया, मोड निकल गया, अब आपको निकालना है HD, है विद्यार्थियों, है ना, HD निकालना है, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ। ये कितना था 125 753 था, 8 10 5 15 15 8 23, फिर 7 9 11 12 5 17 17 25 25 8